थैंक यू फॉर एवरीबडी फॉर कमिंग हियर एंड डूइंग दिस. मैं मतलब शूट करी थी तो मैंने कुछ कर नहीं पाई हूँ, बट BSL ने अरेंज किया, विनोद जी ने अरेंज किया. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग फॉर माई बर्थडे. मैं अपने बर्थडे के लिए पागल हूँ. मतलब कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि एक दिवाली होती है और एक तेरा बर्थडे होता है. मैं उतनी ही धूमधाम से बनाती हूँ. अब शूट कर रही हूँ, इस बार तो नहीं कर सकती, बट करूँगी सून. आई एम गोइंग टू थ्रो अ पार्टी सून. I love celebrating my birthday. I think it's the one day that I feel like I am actually the happiest and I make everybody around me happy and I just like to be happy. And जो मुझे चीज़ें पसंद है पूरे दिन में, मैं पूरे दिन में वही करती हूँ. कल रात को मेरी टीम ने मेरी पूरी वैनिटी वैन को गुब्बारों से भर दिया और मेरे सारे फिल्म्स के नाम गुब्बारों पे लिख दिए थे. It was a surprise for me. तो I have entered shoot से into the vanity full of balloons एंड हैप्पी बर्थडे लिखा था. फिर केक्स थे, फिर कुछ दोस्त आए मेरे सेट पे. हमने केक काटे कल रात को सेट पे. तो इट वाज वेरी स्वीट. इट वाज वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसे मौके मिलते नहीं हैं एंड ऐसी कहानियाँ लड़कियों के लिए लिखी नहीं जाती है. और ऐसा कहानी लिखी गई, मौका मिला और राज और विनोद जी मेरे पास आए, विच फॉर मी ऑल्सो इज़ अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट. कि पिक्चर ने मुझे चुना और मैंने पिक्चर को नहीं चुना था. दे केम टू मी. तो आई फील लाइक अगर ऐसी पिक्चरें बने और मुझे और मौके मिले तो आई वुड लव टू डू दिस काइंड ऑफ. मैं बिल्कुल भी उससे घबराई नहीं या ये सोचा नहीं कि ये कैसे होगा, क्यों, कहाँ. एक्चुअली मुझे राज पे इतना भरोसा है बिकॉज उसकी राइटिंग सबसे भारी से भारी चीज़ को भी इतनी आसानी से और लाइटली बोल देते हैं कि आप हंस के उस बात को और अच्छे से समझ जाते हो. मुझे वो यूजिंग ह्यूमर टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एज अ कॉन्सेप्ट इन फिल्म मेकिंग. एंड राज की राइटिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है. मतलब आई रिंगल के नरेशन पे मैं गिर गई थी चेयर से 4 बार हंसते हंसते. तभी तो मैंने फिल्म की. मैंने कहा इतनी फनी है, कैसे नहीं हो सकती. तो द फैक्ट दैट आई एम डूइंग अ कॉमेडी अगेन इन हिज वर्ल्ड एंड राइटिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. हाई टाइम ना, हाई टाइम एक वुमनिया सब पे भारी पड़ जाए. वैसे मेरी छोरी का भी यही था कि ये छोरी छोरों से कम नहीं है. तो पता नहीं ऐसे कैसे स्लोगन आ रहे हैं मेरे साथ, बस आ रहे हैं. चल रहा है, सो गुड. क्योंकि जनहित का जो हमने फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था वो फ्रेंचाइजी किया था. एंड द पॉइंट आई थिंक हम जो करना चाह रहे हैं कि हम एक एक मुद्दे को उठाएं हर फिल्म के साथ और उस मुद्दे के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें जनता को बताएं और उस अच्छा एक मैसेज को जनहित में जारी करें. ये कॉन्डम यूज़ पे है, कुछ किसी और शायद टॉपिक पे होगा, किसी और सोशल आई डोंट नो, जो भी इनको लगे या राज को लगे हमें उस पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए और बात करनी चाहिए, शायद उस पर. हम 2 साल के लॉकडाउन से आए हैं और अब इतनी सारी फिल्म रिलीज़ हो रही है बैक टू बैक दैट आई अंडरस्टैंड कि बहुत ऑप्शंस है एंड बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत फिल्म्स को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. उसमें हमारी एक छोटी सी फिल्म है, एक छोटी सी कोशिश है. आइडिया बड़ा है बट कोशिश छोटी सी है. एंड अगर आपको ट्रेलर पसंद आया तो जैसे ही ड्रीम गर्ल में ट्रेलर से भी ज़्यादा मज़ेदार फिल्म थी, इस बार ट्रेलर से भी ज़्यादा मज़ेदार फिल्म है और वो कुछ एंड में कह के भी जाती है. एंड फैमिली फिल्म है, सो प्लीज़ कम विद योर फैमिली एंड होप यू गाइज एंजॉय 10th of June. थैंक यू गाइज. थैंक यू. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.